चुके हैं। एक बार क्लोरीन का भी जिक्र कर लेते हैं। क्लोरीन जिसे आप Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 7। ठीक है, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि इस केस में तो 4 थे तो वो शेयर करेगा, लेकिन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन कम। इसका मतलब कि क्लोरीन किसी एक एलिमेंट से अब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। लाइक 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटरमोस्ट शेल में। ठीक है, हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो यही कोशिश क्लोरीन और कार्बन भी करेंगे। अब आप अगर ये समझ गए हैं तो मैं ये हटा देती हूँ। चलिए, अब होती क्या है, कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसे है कि एक कार्बन जिसके पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये क्लोरीन के कांटेक्ट में आते हैं। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने अभी डिस्कस किया। चलिए बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 4 क्लोरीन आएंगे, चारों क्लोरीन के साथ 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत संयम के साथ इसको सुनेंगे, कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी हम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, बनाना है, हमें फॉर्मेशन दिखाना है या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो जो एलिमेंट है उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, दिखा दिए। हर एक क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिखा दिए। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। मैंने आपको बताया कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 1, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना सारे क्लोरीन का, ये हम उस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे जिस तरफ से वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाए। इसका मतलब अगर आप ये देखें, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 उसने कार्बन का शेयर कर लिया, तो इस क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यानी क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287 था, जब इसने कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो इसके पास अब आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ना होकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। ठीक है, और अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 और 8 2 16, 17 18, यानी क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये मैंने क्यों बताया है, अभी आगे बढ़ेंगे फिर समझेंगे। चलिए, एक क्लोरीन तो कंप्लीट हो गया। अब इस क्लोरीन की भी यही कहानी है, इसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ज़रूरी नहीं है